आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो रहा है। दोपहर करीब 1 बजे सूरत पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां नीलगिरी ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज दोपहर करीब 1 बजे सूरत पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीलगिरी ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किट बांटे जाएंगे। तो आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो रहा है। दोपहर करीब 1 बजे सूरत पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां नीलगिरी ग्राउंड्स में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किट बांटेंगे। 8 मार्च को नवसारी जाने का भी कार्यक्रम, विश्व महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी नवसारी में कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, हमने बीते दिनों भी देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे। एक बार फिर से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। इस दरमियान विश्व महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के साथ भी संवाद और कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत। इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात दौरे पर रहेंगे। आज यानी 7 तारीख को और 8 मार्च को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। प्रधानमंत्री, अगर 7 मार्च की हम खास तौर से प्रीति बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंचेंगे। वहां लिंबायत इलाके में नीलगिरी ग्राउंड, जिस तरीके से आपने भी बताया था, आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ किट का वितरण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आप अगर विस्तार से समझना चाहे कि आखिर क्या कुछ खास होने वाला है, ये 2 दिवसीय यात्रा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 मार्च को दादर और नागर हवेली और दमन और दीव तथा गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 7 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो सिलवासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां दोपहर 2 बजे प्रीति नमो अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद लगभग 2:45 बजे वो केंद्र शासित प्रदेश में 2580 करोड़ से अधिक का विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, यानी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा प्रीति, हमेशा से ही देश के सभी स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से बात की है कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, उस पर जोर दिया है। और इसी की कड़ी में वो सिलवासा में 450 बेड का नमो अस्पताल जो है, यानी उसका जो पहला चरण है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनॉग्रेट करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सिलवासा में, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 2580 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इनमें गांव की सड़कें होंगी, अन्य सड़क होंगे, स्कूल होंगे, स्वास्थ्य होंगे, वेलनेस सेंटर होंगे, पंचायत और प्रशासनिक भवन होंगे। कई तमाम ऐसी चीजें होंगी जिनका जो इनॉग्रेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के तहत नियुक्ति पत्र का भी वितरण आज करेंगे। कई तमाम, क्योंकि आप लगातार बात कर रही थी कि किस तरीके से 8 तारीख को महिला दिवस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को नवसारी भी पहुंचेंगे, क्योंकि आज तमाम प्रोग्राम्स जो है नीलगिरी ग्राउंड में प्रधानमंत्री के हैं। अब चाहे वो पत्र वितरण का हो गया हो या आयोजना, कई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जिनको आज प्रधानमंत्री, काफी बिजी स्केड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आज का भी और कल का भी। विश्व महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद रहेगा। उनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, किस तरीके से सक्सेसफुल रही, और देश को भी एक संदेश देने की कोशिश कि हर कोई, हर महिला चाहे तो खुद को सशक्त बना सकती है, मजबूत बना सकती है। प्रीति, सही कहा आपने, क्योंकि जब लखपति दीदी की बात आ जाती है या महिला सशक्तिकरण की बात आ जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया है। अगर संसद के अंदर की बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट पे खुलकर प्रधानमंत्री ने बोला है। अब 8 मार्च जब वुमेन्स डे होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ खास करेंगे, क्योंकि लखपति दीदी की आपने बात की तो लखपति दीदी की शुरुआत अपने दर्शकों को बता दें कि 15 अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब ये शुरुआत क्यों हुई
हुई थी ये इसलिए अहम हो गई थी ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिला है वो कम से कम उनकी जो आय है महीने की वो 10,000 हो जाए। तो अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से आपने भी बताया कि वो उन लखपति दीदियों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, लगभग 10 ऐसी प्रीति लखपति दीदी होंगी जो चिन्हित होंगी, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ उन 10 में से 5 को फेलिसिटेट किया जाएगा एक सर्टिफिकेट देके। तो ये सारी तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नवसारी में वांसी बोरसी में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम के दौरान राज्य भर से 25,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रीति की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। हालांकि भूपेंद्र पटेल ने भी लखपति दीदी पर बहुत ज्यादा काम किया है और कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा महिला जो है वो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ गई हैं और साथ ही साथ उनको लखपति दीदी का दर्जा जो है वो मिल चुका है। तो कल क्या कुछ खास होगा, क्योंकि सबसे अहम बात प्रीति यहाँ पर ये हो जाती है, जो एक नया माइलस्टोन जो है वो कल देखने को मिलेगा जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात करते आए हैं। तो इस बार जो 8 को नवसारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हो रहा है उसमें जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स है या जितना भी मैनेजमेंट है वो महिलाओं के द्वारा किया गया है। लगभग 2,500 से ज्यादा यानी लगभग 2,000 के करीब महिला कांस्टेबल्स को वहां पर तैनात किया गया है। जितनी भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, लॉ एंड ऑर्डर की अरेंजमेंट्स है, वो भी खुद महिलाओं ने इस बार की है। तो अपने आप में एक अनोखा और एक दिलचस्प जो सिनेरियो है वो वहां पर देखने को मिलेगा प्रीति। तो इंतजार रहेगा, बिल्कुल इंतजार करना होगा। इस कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे एक अलग ही मंजर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया विस्तार से महिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई हर एक जानकारी साझा करने के लिए।